इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज के छात्रों, सुप्रभात। हिंदी आईलैंड की आपकी लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मिसेस शालिनी श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करते हुए हिंदी भाषा के अंतर्गत आज जिस विषय को पढ़ाने जा रही हूँ वो है हमारा पाठ 4 संज्ञा। संज्ञा, जैसा कि आप पहले भी पढ़ते आए हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा विस्तृत रूप में हम आज आपके समक्ष पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इतना तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो संज्ञा की कुछ विशेषताएं होती हैं। संज्ञा निम्नलिखित रूपों में दिखाई देती है। प्राणीवाचक रूप में, प्राणीवाचक रूप अर्थात जैसे उसमें किसी भी व्यक्ति का, लड़की है, गधा है, आदमी है, महेश है आदि। अप्राणीवाचक, जिनमें कि प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक का क्या मतलब हो गया कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, तो प्राणीवाचक कैसे होंगे, लिविंग थिंग होगी, और अप्राणीवाचक यानी कि नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग यानी पेंसिल है, गेंद है, सॉरी पर्वत है, गाड़ी है आदि। गणनीय मतलब जिनकी गणना की जा सकती है, जिनको काउंट किया जा सकता है, जैसे सेब, बच्चे, पेड़, घोड़े इत्यादि। अगणनीय जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है, जैसे हवा, ऊन, भीड़, तारे। ठीक है, अब आगे आप देखिए, वाक्य में संज्ञा कर्ता, कर्म और पूरक के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। यानी कि किसी भी वाक्य में जो संज्ञा होती है वो या तो कर्ता के रूप में, या तो कर्म के रूप में, कर्म यानी क्रिया के रूप में, या फिर पूरक के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द वाक्य दिए हैं, राहुल सो रहा है, तो राहुल यहाँ पे कौन है, सोने का काम कौन कर रहा है, राहुल कर रहा है, तो राहुल यहाँ पे कौन है, कर्ता है। मानसी पुस्तक पढ़ रही है, तो मानसी कौन सा काम कर रही है, पुस्तक पढ़ने का काम कर रही है। तो यहाँ पे जो पुस्तक है वो पुस्तक के रूप में, यहाँ कर्म के रूप में संज्ञा दिखाई दे रही है। वह बच्चा है, यहाँ पे पूरक के रूप में, कि मतलब वो व्यक्ति क्या है, बच्चा है। ठीक है, उसकी जाति विशेष को यहाँ पे बताया जा रहा है। कारक के परसक संज्ञा शब्दों के साथ जोड़ते हैं, विशेषण के साथ में विशेष कार्य करते हैं। ठीक है, अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशिष्ट वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्राणी का स्पेशल, विशिष्ट यानी स्पेशल नाम जहां पे बताया जाता है, जिसे प्रॉपर नाउन इंग्लिश में कहते हैं, हाँ, उसको हम यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों में जैसे अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर है, राजेंद्र बाबू, मदर टेरेसा, ये किसी व्यक्ति के स्पेशल नेम है, तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में है। स्थान में जैसे लंदन, भारत, इलाहाबाद, जापान, चीन। नदियों में और समुद्रों के नाम जैसे गंगा, कावेरी, रावी, हिंद महासागर, अरब सागर आदि। पर्वतों का नाम है, पुस्तकों के नाम है। ठीक है, ऐसे पुस्तक है, लेकिन ये विशेष पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है? कामायनी, गोदान, गीता, कुरान इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत सी दिशा, दिन, महीने तथा त्योहार आदि के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो संज्ञा शब्द किसी संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह का बोध कराते हैं, यानी बताते हैं समूह के बारे में, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा में प्रायः निम्नलिखित नामों का समावेश किया जाता है, जैसे कि व्यक्तियों के नाम में लड़का है, कूड़ा है, बालक है, भाई है। वस्तुओं में मेज है, चम्मच है, पेंसिल है, थैला है। स्थानों के नाम में जैसे उपवन, बाजार, मैदान, अस्पताल। ठीक है, पशु पक्षियों के नाम है शेर, कुत्ता, बिल्ली, तोता, मोर, कबूतर इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा कुछ व्यावसायिक नाम होते हैं जिससे पता चलता है उस ग्रुप का, जैसे डॉक्टर, अध्यापक, वकील। धातुओं, खनिजों में से चांदी, सोना, पीतल आदि। ठीक है, तो कुछ विद्वान समुदायवाचक संज्ञा से मेला, कक्षा, भीड़ तथा द्रव्यवाचक संज्ञा से चांदी, सोना, लोहा आदि के भी 2 भेद मानते हैं, लेकिन ये भी जो मुख्यतः जो संज्ञा के भेद होते हैं वो 3 ही भेद होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे विद्वान हैं जो संज्ञा के 5 भेद बताते हैं,
लेकिन ये जो पांचवा दो भेद है, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, वो जातिवाचक के अंतर्गत ही आएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके कोर्स के लिए है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का क्या मतलब होता है? जिन शब्दों से पदार्थों के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म, क्रिया के व्यापार आदि का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। गुण दोष का मतलब हो गया कि जैसे किसी के अंदर कैसे भाव हैं, किसी के अंदर मित्रता का भाव होता है, किसी के अंदर शत्रुता का भाव होता है, किसी के अंदर हैवानियत, किसी के अंदर मधुरता, कोई किसी के अंदर सज्जनता, इंसानियत। ये क्या होते हैं? ये सारे जो गुण और दोष होते हैं वो हर व्यक्ति के अंतर्गत होते हैं। ये किसके, ये जो गुण या दोष जो होते हैं जिनको हम शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे बहुत से अवस्थाएं बताते हैं जिसमें हम निर्धनता, बचपन, बुढ़ापा, यौवन, शैशव आदि। अमूर्त भाव में जैसे मिठास, कड़वाहट, क्रोध, शांति, मुक्ति आदि। क्रिया का व्यापार, जैसे क्रिया का व्यापार यानी कि जहाँ पे क्रिया से हम संज्ञा का जो भाव है वो व्यक्त करते हैं। ठीक है। गिरावट है, जागने का जागरण है, उलझन है, उतराई है, सजावट है इत्यादि। और भी एक विशिष्ट भाव होता है जिसे स्पेशल इमोशन कहते हैं, जिसमें शीतलता, सभ्यता, स्वतंत्रता, सुंदरता, करुणा इत्यादि। ठीक है। अब भाववाचक जो संज्ञा है ये इसमें हम आगे देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा की रचना। ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा की जो रचना है उस पे आपने देखा है कि यहाँ पे मैंने टिक लगा के रखा है, उस पे लिखा हुआ है याद करो। तो इसे आपको क्या करना है? पढ़ना है और इसे याद भी करना है, क्योंकि आपके जो एग्जाम होगा उसमें भाववाचक संज्ञा आएगी ही आएगी। तो अब जैसे कुछ शब्द अपनी मूल प्रकृति से ही भाववाचक संज्ञा होते हैं, परंतु ऐसे शब्द भी हैं जिन्हें दूसरे प्रकार के शब्दों से बनाया जाता है। भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। कौन कौन से 5 प्रकार है? जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब यहाँ पे जाति कौन सी है? जैसे शिष्य। ठीक है। तो शिष्य के अंदर किस चीज का भाव होगा? शिष्यता का। पंडित के अंदर पांडित्य का, अतिथि के अंदर आतिथ्य का, शिशु के अंदर शिशुता का। तो यहाँ पे जितनी भी जातियां हैं, शिष्य, पंडित, अतिथि, शिशु, शत्रु, लड़का, गुरु, बच्चा, नर, मानव, मित्र, इंसान, स्त्री, माता, पशु, देव, मजदूर, युवा, राष्ट्र, दानव, बूढ़ा, तपस्वी, हिंदू, मनुष्य, भाई, प्रभु, सदस्य। तो ये सारी जितनी भी हैं ये जातियां हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो इन जातिवाचक जितने भी व्यक्ति ये जातिवाचक है, इनके अंदर क्या भाव होता है, वो जिस जाति को प्रदर्शित कर रहे हैं उनके अंदर उस तरीके का क्या भाव होगा वो यहाँ पे दिया। जैसे मजदूर है तो मजदूर का जो भाव होगा वो मजदूरी होगा, युवा है तो यौवन होगा, सदस्य है तो सदस्यता, प्रभु है तो प्रभुता, भाई है तो भाईचारा। तो इन शब्दों को आपको पढ़ना भी है और साथ ही साथ याद भी करना है। इसके अलावा सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे अपना, सर्वनाम यहाँ पे कौन कौन सा है? अपना, पराया, स्व, आप, मम, निज, अह, सर्व, एक। अब इनका जब हम भाववाचक बनाते हैं तो अपना का अपनापन हो जाएगा, पराया का परायापन, स्व का स्वत्व, आप का आपा, मम का ममत्व या ममता, निज निजता, अहंकार, सर्व सर्वस्व, एक एकत्व या एकता। इसके अलावा विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे तैयार है तो तैयारी, हिंसक हिंसा, खट्टा खटास, चौधरी चौधराहट, विशिष्ट विशिष्टता, चतुराई चतुर का चतुराई, शीतल का शीतलता, शांत शांति, दुर्लभ दुर्लभता। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी शब्द विशेषण से जो भाववाचक बने हैं वो भी दिए गए हैं। अब क्रिया यानी क्रिया के जो शब्द हैं उनसे भी भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे क्रिया है यहाँ पे बदलना, तो इसका जो क्रिया का जो भाववाचक होगा वो बदलाव हो जाएगा। कमाना का कमाई, बसना का बसेरा, उलझना उलझन, घबराना घबराहट, काटना कटाई। ठीक है। जीतना जीत, रोना रुलाई, सीना सिलवाई। ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे अब हम आते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा। से ऊपर का ऊपरी, धिक का धिक्कार। ठीक है। शीघ्र का शीघ्रता, नीचे का निचाई, बाहर का बाहरी, समीप का समीप्य। ठीक है, सामीप्य। तो इस प्रकार से ये कुछ
जो संज्ञा के प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं भाववाचक संज्ञा के, इनको आपको ठीक से पढ़ना है, याद करना है। अब हम आते हैं यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी विशेष व्यक्ति का बोध ना कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण या दोषों से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा ना रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। मतलब ऐसे बहुत से ऐसे नाम हैं जो है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पर उन्हें हम क्या करते हैं, कहावतों के रूप में कहते हैं, उनके नामों का प्रयोग करते हैं, तो वहां पे वो एक जाति वर्ग का क्या करती हैं, जाति वर्ग को इंगित करती हैं या बताती हैं। जैसे हम जब जयचंदों की इस दुनिया में कमी नहीं है, तो जयचंद कौन था, जयचंद कौन था, ये आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि जयचंद एक जो था वो कैसा व्यक्ति था कि वो विश्वसनीय नहीं था। तो उस जयचंद जो नाम हो गया वो व्यक्तिवाचक न रह करके एक जातिवाचक बन गया। तो अब जैसे आज हरिश्चंद्रों की तो दुर्गति ही है। हरिश्चंद्र यानी सत्यता के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है, तो उनको एक जाति विशेष में कर दिया गया, यानी सत्यवादी व्यक्ति के लिए। तो जो भी माना चलो बहुत ज्यादा ना हरिश्चंद्र ना बनो, तो हरिश्चंद्र यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पे जातिवाचक के रूप में किया गया, ठीक है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में जो भी जयचंद है वो देशद्रोही था, सूरदास आंख के अंधे लोगों के लिए कहा जाता है, हरिश्चंद्र सच बोलने के लिए कहा जाता है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक के संज्ञा तो है लेकिन फिर भी ये जातिवाचक के रूप में यहाँ पे प्रयुक्त की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा और भी जैसे है ना जाति, और फिर जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में भी प्रयोग होता है। जैसे कि महात्मा जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा जी कौन, महात्मा गांधी। शास्त्री जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन, लाल बहादुर शास्त्री। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे, यानी जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें क्या है, महात्मा जी, शास्त्री जी, नेहरू जी, ये सब जो शब्द है यहाँ पे ये जातिवाचक तो हैं, परंतु यहाँ महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पे ये जातिवाचक ना होते हुए कैसे हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों का जातिवाचक संज्ञा के रूप में यहाँ पे प्रयोग एक और देख लेते हैं कि भाववाचक जो संज्ञा है शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है, परंतु जब भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन में प्रयोग होते हैं तब वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे हमें समाज में बुराइयां समाप्त करनी होंगी, ठीक है। आज देशों के बीच की दुनिया छोटी हो गई है, आजकल की पढ़ाई बहुत मुश्किल हो गई है। तो आपने यहाँ पे देखा कि भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में प्रयोग होती है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। बुराइयां हो गया, बुराइयां एक जाति बन गई, दूरियां भी एक जातिवाचक के रूप में हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो संज्ञा है वो संज्ञा का पूरा आपको यहाँ पे आपके बुक में पूरा विस्तार से दिया गया है। आपको जो विशेष तौर पे पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि जो संज्ञा का जो आपके भाववाचक संज्ञा की जो रचना है, जिसमें आपके 5 प्रकार दिए गए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना, इनको आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसके अलावा मैंने अभ्यास वाले जितने भी आपके प्रश्न थे उनको यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको भी आप आराम से अपनी किताब में उतार सकते हैं। अगर आपके पास किताब नहीं है तो इसे आप अपनी कॉपी में भी उतार सकते हैं, जिससे कि आपका कोई भी काम छूटे नहीं। अब जैसे यहाँ पे दिया है ना कि दिए गए शब्दों के भाववाचक संज्ञा रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आज देश में क्या है, ब्रैकेट में आपको दिया है शिक्षक, शिक्षक के स्तर को उठाना आवश्यक हो गया। तो शिक्षक से आपको यहाँ पे क्या है, शिक्षक क्या है, जातिवाचक, जातिवाचक से आपको यहाँ पे क्या करना है, भाववाचक संज्ञा के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे शिक्षा हो जाएगा। आज देश में शिक्षा के स्तर को उठाना आवश्यक हो गया है। इसी तरीके से मैं देखिए मैंने सब में भरा है सरलता, सरल का सरलता, मित्र का मित्रता, बुनना का बुनाई, पहनना का पहनावा और सीना का सिलाई। तो ये इस तरीके से मैंने आप यहाँ पे इसको पूरा भर दिया है। आप भी अपनी किताब में या कॉपी में इसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो पाठ 4 संज्ञा है यहाँ पे समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको संज्ञा यहाँ पे समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।